नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल गुजरात के जामनगर में आम आदमी पार्टी के 200 कार्यकर्ता लगभग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर है कि 200 कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है और ये अपने आप में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और लगातार कोशिश यही है कि इन्हीं कार्यकर्ताओं के जरिए गुजरात में सेंध लगाई जाए, किसी भी तरीके से बीजेपी को वहां मात दी जाए। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जामनगर में आम आदमी पार्टी के लगभग 200 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी नेता ने सभी कार्यकर्ताओं को टोपी पहनाकर पार्टी में शामिल किया है। ये तमाम वही कार्यकर्ता हैं जिनके सहारे अरविंद केजरीवाल गुजरात में सत्ता पाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये दावा कर रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है, बीजेपी घबराई हुई है, आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बन रही है। इस तरह का दावा लगातार अरविंद केजरीवाल की ओर से किया जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, उनकी मौजूदगी में लोगों को ये शपथ दिलाई गई कि वो ईश्वर को नहीं मानेंगे। इतना ही नहीं, धर्मांतरण उनका कराया गया। लगभग 10,000 लोग इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लेकिन वहीं जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, उसको लेकर भी लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है और उसका असर अब सीधे तौर पर गुजरात में भी देखने को मिल रहा है। अब गुजरात की ही जनता अरविंद केजरीवाल को कहीं न कहीं वहां से वापस भगाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल गो बैक के नारे सड़कों पर लिखे गए हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, तमाम सड़कों पर काले होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं जिसमें ये लिखा गया है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। बाकायदा अरविंद केजरीवाल की मुस्लिम वेश में तस्वीर लगी हुई है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो गुजरात से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि वहीं आम आदमी पार्टी इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। उनका ये कहना है कि दरअसल गुजरात में आम आदमी पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है, जिसके चलते बीजेपी इस तरह से तिलमिलाई हुई है। ये तमाम होर्डिंग्स लगवाए जा रहे हैं, इस तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, उनके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। ये तमाम आरोप जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर लगा रहे हैं। लेकिन हम लगातार ये देख रहे हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की और तमाम नेताओं को उन्होंने अपनी पार्टी से जोड़ा, लेकिन उसके ठीक बाद अब एक के बाद एक तमाम नेता जो हैं वो चुनावों से पहले ही अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ रहे हैं। फिर चाहे ये जामनगर में आम आदमी पार्टी के 200 कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होने की खबर हो या फिर इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी और झारखंड सह प्रभारी सीपी शर्मा ने भी बीजेपी की सदस्यता हाल ही में ग्रहण की थी और वो अपनी पत्नी के साथ दरअसल बीजेपी में शामिल हो गए थे। और इस दौरान जो बीजेपी की ओर से ट्वीट किया गया था, आदेश गुप्ता जो कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट नीतियों से ये तमाम नेता तंग आ चुके हैं। उन्होंने सदस्यता के लिए सभी नेताओं से कहा कि आप सभी का बीजेपी में स्वागत है। लेकिन इसी के साथ साथ आदेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी है। ये भी बड़ा हमला आम आदमी पार्टी पर बोला गया था। तो कुल मिलाकर इस तरह की तस्वीर हम लगातार गुजरात विधानसभा चुनाव में देख रहे हैं और न सिर्फ आम आदमी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है, बल्कि इससे पहले जो भारतीय ट्राइबल पार्टी थी उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया था। चुनाव से ठीक पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीजेपी ने
अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन तोड़ा और कहा कि दरअसल वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिसके बाद जाहिर तौर पर एक अलग राजनीतिक समीकरण गुजरात में देखने को मिल रहे हैं। ये आदिवासी पार्टी है जिसने अरविंद केजरीवाल के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था। तो गुजरात के स्थापना दिवस पर आम आदमी पार्टी ने बीटीपी के साथ गठबंधन किया था और इस तरह से ये गठबंधन बीटीपी के साथ टूट गया। इसका एक बड़ा असर आम आदमी पार्टी पर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय ट्राइबल जो पार्टी है वो जाहिर तौर पर आदिवासी समुदाय को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस पार्टी के साथ गठबंधन किया था, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव में आदिवासी समुदाय जो है, आदिवासी वोट बैंक जो है वो काफी मायने रखता है और उसे साधने का प्रयास अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले ही अब उन्होंने भी बड़ा झटका केजरीवाल को दिया है, अपना गठबंधन आम आदमी पार्टी से तोड़ दिया है और आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन के बावजूद चुनावों को लेकर उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही थी और साथ ही केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि हम पगड़ी वाले और वो टोपी वाले, लेकिन वो हमें टोपी पहनाने की बात करते थे। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल बीजेपी का अपनी पार्टी में विलय चाहते थे, इसलिए हमने उनसे गठबंधन तोड़ लिया। तो इस तरह से केजरीवाल को पहले ही बीटीपी जो है वो बड़ा झटका दे चुकी है और उसके बाद भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब राजधानी दिल्ली में जो कैबिनेट मंत्री हैं केजरीवाल सरकार में, राजेंद्र पाल गौतम, उनकी मौजूदगी में जो कार्यक्रम हुआ, जिस तरह का वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल हुआ, इसको लेकर भी केजरीवाल मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि एक तरफ राजधानी दिल्ली में वो लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल गुजरात में पहुंचकर हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं। वहां वोट बैंक के लिए वो लगातार हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं, वो वहां मंदिरों में जा रहे हैं और इसको लेकर बीजेपी जाहिर तौर पर हमलावर है। तो कुल मिलाकर इस तरह की तस्वीर गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले नजर आ रही है, जहां न सिर्फ वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन केजरीवाल की मुश्किलें हर रोज बढ़ रही हैं और इस तरह से केजरीवाल कहीं ना कहीं उनके पास जवाब नहीं है। और अब इसी कड़ी में गुजरात के जामनगर में इन 200 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है और बहुत बड़ा झटका कह सकते हैं कि चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को लगा है। हालांकि वहीं लगातार एक के बाद एक तमाम स्क्रिप्ट भी तैयार की जा रही हैं कि किस तरह से गुजरात में चुनावी माहौल को अपने पक्ष में किया जाए, किस तरह से गुजरात की जनता को साधा जाए। इसके लिए तमाम जो कहीं ना कहीं योजनाएं हैं, जो तमाम वादे हैं वो प्रदेश की जनता से किए जा रहे हैं, तमाम घोषणाएं वहां चुनावों के मद्देनजर हो रही हैं, तमाम चुनावी रेवड़ियां वहां लोगों को बांटी जा रही हैं। लेकिन उन वादों का, उन घोषणाओं का राजधानी दिल्ली और पंजाब में क्या हाल है, ये भी हम लगातार देख रहे हैं, जहां एक के बाद एक तमाम भ्रष्टाचार और घोटालों का खुलासा हो रहा है। तो इस तरह से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, जहां भ्रष्टाचार और घोटालों पर जवाब नहीं है और वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक तमाम जो लोग हैं जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो उनका साथ छोड़ रहे हैं। चुनावों से पहले ही इस तरह से अब हिंदुत्व के मुद्दे पर केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और इस पूरे मामले को लेकर गुजरात में खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी लोगों की देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीर है जो गुजरात से फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन ये अपने आप में ये उस वक्त बड़ा झटका लगा है जब अरविंद केजरीवाल 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। वो वहां जनसभाओं को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले इस तरह की ये तस्वीर गुजरात से सामने आई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।